खुशामदीद नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका। हमारा कुछ सेगमेंट है मालूमात ही मालूमात। क्वार्टर फाइनल राउंड 2 और 3 टीम्स हैं, 6 कंटेस्टेंट्स हैं, 2-2 की टीम है। ए बजर चेक करें, तारुफ करवाएं। फरवा आसिफ फ्रॉम मदीनातुल इल्म सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज। माशाल्लाह जी। अलीशा शब्बीर फ्रॉम मदीनातुल इल्म कॉलेज। बी टीम ओके बी, ये बी टीम फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है दे दी जी। आप? फातिमा फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ऑलराइट। सी? समन कराची यूनिवर्सिटी। ओके आप? वकार अली कराची यूनिवर्सिटी। ओके, तीनों का बजर भी चल रहा है और तीनों की जी हाँ नहीं तीनों का बजर भी चल रहा है और तीनों की आवाज़ भी आ रही है। तो इट्स मीन व्हाट के तीनों तैयार हैं। और हमारा बजर राउंड जो है उससे पहले हम आजकल विजुअल राउंड कर रहे हैं, पिक्टोरियल राउंड, क्योंकि क्वार्टर फाइनल राउंड है। मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजदी साहब, अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी सिद्दीकी साहब, मुफ्ती हसन नवीद नियाजी साहब, आप तीनों का खैर मकदम है, मैं वेलकम करता हूँ। और आज आसान सवाल नहीं करें क्योंकि क्वार्टर फाइनल है, ठीक है ना। लेकिन आपका वाला आसान चलेगा, वो तो फाइनल में भी चलेगा क्योंकि कोई बताएगा ही नहीं, सीधी बात, ठीक है ना। चलें, ए पहला पिक्टोरियल राउंड आपके लिए। पहले पिक्टोरियल राउंड का क्वेश्चन आपके लिए। ये पहला सवाल है जो पहली टीम के बताइए। ये बहुत मशहूर सना खान रसूल है, इनकी एक बहुत मशहूर ज़माना नात थी, लेकिन आप लोग बहुत छोटे होंगे, शायद नहीं होंगे। मदीने को जाएं जी, ये तो इन्होंने लिखी भी है ना। मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, मदीने को जाएं तो इन्होंने ही लिखी है। खालिद हुसैनी नहीं, बहजाद लखनवी की है, एजाज साहब की। इनकी वो अगर कोई भला जात अपना है। खालिद हुसैनी नहीं बेटा, मैं आपको बताता हूँ, इनके नाम में हाशमी आता है। हाशमी से पहले इनका नाम आता है। इनके नाम से मिलते जुलते नाम बताओ आपको। रशीद, मिलता जुलता नाम, इससे ज्यादा आसान क्या करूं बताएं। इनका जो नाम है उसका मतलब है नेक बख्त। नेक बख्त खुर्शीद हाशमी। गलत जवाब। 12 इससे ज्यादा नहीं आपको क्लू दे सकते। बी सईद हाशमी, अलहाज सईद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह आपकी मगफिरत फरमाए, आपके दर्जात बुलंद फरमाए। बाबा नात का लक़ब दिया पाकिस्तान में इनको, बहुत सीनियर नात खाने रसूल। बी खल्क के सरवर शाफ़े महशर, के नाम के आखिर में शेख आता है। सल्लल्लाहु अलैहि। मुनीबा शेख। क्या बात है भाई, मुनीबा आपा, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। बी टीम हमारी है ना भाई। आपकी जो साहिबजादी हैं वो भी बड़ी सुरीली हैं, बड़ी अच्छी नात ख्वां हैं। तहरीम मुनीबा किसी दौर में QTV में नाते पढ़ा करती थी और आप भी बहुत खूबसूरत नात पढ़ती थी। पहले दिखा दिए कौन थे भाई। यूसुफ मेमन। हाँ चलो हो गया, दिखा दिया पहले दिखा दिया था ना यार, ये क्या है। तो मैंने तो मुनीबा आपा चेंज ही नहीं हुई। आपने यहाँ देखा यार ये मतलब एक होता है भंड, आपने यहाँ देखा पीछे से चेंज हो गया। एक होता है भंड, एक होते हैं अब हांड। ये किस तरह का मतलब तरीका, ये बताओ यार। यूसुफ भाई की कैसी तस्वीर यार। यूसुफ भाई आई लव यू, अल्लाह ताला आपकी दर्जात बुलंद फरमाए। ये देखें, ऐसा लग रहा है इतने जिंदा दिल आदमी थे, ऐसा लग रहा है बीबी जिंदा है, हमें देख रहे हैं, बाहर आ जाएंगे तस्वीर से। भाई क्या बात है यूसुफ भाई की, अल्लाह ताला। यूसुफ भाई के साथ मुसाहब मैंने बड़ा सफ़र किया, बड़ा अच्छा वक्त। हजरत के तो बड़े फैमिली टर्म्स आना जाना, बहुत अच्छा। क्या बात है, यूसुफ भाई जैसा इंसान बड़ी मुश्किल से आता है, बड़े सालों में आता है जी। एक और तस्वीर दिखाएंगे ए के लिए। या अल्लाह तस्वीर आ जाए। मुफ्ती साहब कोई वजीफा पढ़ के भूख दें, तस्वीर नहीं आ रही। आ गई भाई। ए बताइए। एक बुजुर्ग हैं, कहते हैं उनका नाम है, फिर आता है शाह का मीनार। बच्चे बहुत डैश होते हैं, शरारती नहीं, दूसरा वाला। बच्चे बहुत डैश होते हैं, वही नाम है। उसके बाद शाह का मीनार। बताइए, नहीं बता सकते। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं। चले भाई बी, अगला विजुअल आपके लिए। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, मासूम शाह का मीनार। चले भाई बी, अगला विजुअल आपके लिए। बताइए। ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चियां हैं माशाल्लाह। हिंट्स दे। कॉलेज है, बड़ा मशहूर पाकिस्तान में ये कॉलेज है। कराची में। ये नहीं, पेशावर में। मजहब, हमारे मजहब का कहीं ना कहीं नाम आता है। मोटरवे से तो वाजे नजर आता है। मोटरवे से वाजे नहीं, वो बच्चियाँ कहाँ गई होंगी हजरत। आप तो फिरते ही रहते हैं ना, आपने तो अपना नमक मंडी तो पेशावर तो हमें सब खिलाया हुआ है आपने तो माशाल्लाह। आपके साथ तो सफ़र में फ़ायदा ये होता है कि खाना बहुत अच्छा मिलता है आपके साथ जी।
बाय रोड मैंने जो सबसे अच्छा मेरा सफर बाय रोड गुजरा है कुछ लोगों के साथ, इस्लामिया कॉलेज, आमिर भाई सबसे। जी इस्लामिया कॉलेज। यस, दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। सी, अगला विजुअल आपके लिए। जी बताइए, हॉल है ये, प्रेयर हॉल। फेरियर हॉल कराची। 10 नंबर आपके हुए। चलें जी बजर राउंड की तरफ। मुफ्ती साहब पहला सवाल आप करें। जी थके हुए हैं मुझसे आप, मुझे लग रहा है बहुत सारा। वो आप रहे थे। नहीं, वो तो ठीक है लेकिन ये देखिए, है अब कि पूरी बात करो ना। काम बहुत करते हैं ना आप। हजरत जब मैं सवालात के जवाब दे रहा था तो हजरत बिल्कुल आराम फरमा रहे थे, असल में एक जुमला भी नहीं कहा। मेहनत भी तो चेक करें लड़का कितनी कर रहा है, उसकी अप्रिसिएशन नहीं मिलती कभी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी बताइए। अल्लाह ताला को और हिम्मत दे। आमीन आमीन। तो बिल्कुल आसान सवाल है लेकिन गौर से सुनना। कुरान करीम की एक आयत है, इन नमल मुमिनून इख्वा, कि तमाम ईमान वाले आपस में भाई हैं। ये किस पारे में? जी अब बताइए। अच्छा, 25, 26, 27 इन तीनों में से एक पारा है। अच्छा, इसको मजीद आसान कर देते हैं। कौन सी सूरत में? सूरह रहमान, सूरह हुजुरात या सूरह तारिक? वाह मुसाहब, क्वार्टर फाइनल में तो बनता है। अब मैं क्लू भी दे रहा हूँ। देखे ना, क्लू के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना मुफ्ती साहब। मैंने सूरत का भी दे दिया, पारे का भी दे दिया। अरे 114 में आपने देखे 3 सूरतें बता दी। कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है आज हमारे। रिस्क लेने, ये अच्छी बात है। क्वार्टर फाइनल को क्वार्टर फाइनल समझ के खेल रहे हैं मुफ्ती साहब। चले आप जवाब दें, हम आगे बढ़ते हैं। पारा नंबर 26 है और सूरह हुजुरात है। सूरतुल हुजुरात। जनाब आमिर फयाजी साहब। अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। शायर का नाम बताएं भाई। शायर का नाम बता दें। अब बताएं शायर का नाम। अच्छा अभी शायर का नाम जिक्र हुआ है वैसे। लिया भी गया था थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ है शायर का नाम, थोड़ी सी देर पहले। नहीं भाई, कोई रिस्क नहीं भाई आज नहीं। कोई रिस्क नहीं ले रहा। चले आज कोई रिस्क नहीं ले रहा। आज वैसे ही बता नहीं ले लूं रिस्क, मुझे लग रहा है। कोई लेने को तैयार नहीं है रिस्क। खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुजफ्फर वारसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, या सईद हाशमी साहब रहमतुल्लाह अलैह? सईद हाशमी। जी किसने बताया? सी आपने। ये क्या कर दिया? 10 नंबर आपके हुए। चले जी अगला सवाल। मुफ्ती हसन नवीद नियाजी साहब, दुरुस्त जवाब। बेटा आसान सवाल है। एक उर्दू का शेर है, क्या जाने क्या लिखा था उसे इस्तिराब में, कासिद की लाश आई है खत के जवाब में। शायर का नाम बता दीजिए। फाइनल में भी कोई बता के दिखा दे। फाइनल, ये तो क्वार्टर फाइनल है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए दाग देलवी, ऑप्शन बी मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन सी शकील बदायूनी। थोड़ी सी हिम्मत करें। आप ही हिम्मत करके बता दें शायर का नाम। मोमिन खां मोमिन का है। मोमिन खां मोमिन का शेर है। चले भाई आगे आप। अच्छा जी, अब बजर राउंड आज के बाकायदा बिजी हैं तो मेरा ख्याल में होस्टिंग करने मैं, आप यकीन करें, मैं इस वक्त मैं इतना ज़्यादा महव हूं ना, ऐसे किसी की याद में ऐसा गुम हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। किसी की याद के बिन, किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की आदत है नहीं तो। बताइए किसका शेर है ये? हजरत देखें, आपकी बात से बात निकाली है, टाइमिंग चेन दुरुस्त होनी चाहिए जी। किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की आदत है नहीं तो। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 3 ऑप्शन देता हूं। राहत इंदौरी, जॉन एलिया। जी जॉन एलिया। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। देखे ना यार, क्या बात है भाई। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कुरान में असहाबुर रस और लें बी टीम आप। जी बीजे बजाया वैसे बदर। एक हलाकशुदा कौम के लिए आया। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके। नहीं नहीं सही लिया आपने टीम। मैं समझा वो और लें बी टीम, वो सी जा रहे थे ना। चले दुरुस्त जवाब। अगला सवाल है, वो सूरत जिसे कल्बुल कुरान भी सूरह यासीन। इतना मुश्किल तो नहीं था जितना आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर, क्वार्टर फाइनल है।
आप तो बड़े जीनियस हो बेटा। खला में जाने वाला जी यूरी गगारिन। दुरुस्त जवाब। और इस तरह 10 नंबर आपने फिर हासिल कर लिए। ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत सी कैम्बरा। यस राइट आंसर। 10 नंबर आपके हुए। निजाम शमसी में कितने सैयार बी कितने सैयारों के हल्के हैं? 5। बताइए नाम। चांद, जहल, मिश्तरी, यूरेनस, नेपच्यून। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। CGPA क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्या बात है भाई लड़की। 10 नंबर फिर आपके हुए माशाल्लाह। कुरान में सबसे ज्यादा कस्में किस सूरत? ए और बी ने साथ दबा दिया। नहीं पहले वैसे ए ने दबाया था। ए ने दबाया बेटा बताएं। सूर्य शम्स। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। सबसे ज्यादा अहादीस बी मेरा सवाल क्या है? सबसे ज्यादा अहादीस किस सहाबी ने लिखा है? जी ठीक है हजरत अबू हुरैरा। दुरुस्त जवाब। रिवायत जिनसे हुई है बिल्कुल ठीक, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। 10 नंबर आपके हुए। ताबई की तारीफ सी जिसने सहाबा से मुलाकात की और देखा उनको। क्या बात है राइट आंसर। बराबर चल रहे हैं भाई। सी मेरी बी आपकी तो बराबर चल रहे हैं नहीं माशाल्लाह। आपकी कोई टीम नहीं है। और ईमान तो आपने बी ले ली। देखिए आप आज सो रहे हैं। आज आपको ये भी होश नहीं कि हमने कौन सी टीम ली है। देखें आपने बी टीम ली है। आपने ली है लेकिन सी आपकी नहीं है। सी बाकी है। सी हमने ले ली। अल्लामा साहब मुफ्ती सलमान साहब भाई ये तो साहब आप हसन नवेद साहब ने ली हुई है। कोई फतवा अगर है इस पे तो बताएं। टीम तो आपने ली हुई है ना। ईमान की हालत में इंतकाल हुआ हो, ये भी हाँ ये भी तो देखे ना, ये भी तो है ना, मिले हो हैं, ये भी जरूरी है। चले बहरहाल 10 नंबर आपके हुए। और बी टीम और सी टीम यानी सी टीम और बी टीम के दरमियान है मुकाबला। अगला सवाल है ईरान का दारुल हुकूमत सी ईरान। ये हुई ना बात। 10 नंबर आपके हुए। क्या बात है भाई हमारी टीम जीत रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी हमारी टीम। आपकी टीम को ए है ना? आपकी तो सी है भाई। इनकी सी है। अच्छा आपकी भी सी है भाई। मैं सलमान नियाजी क्या बात है। 10 नंबर आपके हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश के। मेरा सवाल मुश्किल है जी बताइए। अच्छा चलें गैस कर लें। सही है सही, मुश्किल नहीं है। नहीं मैं आपको क्वार्टर फाइनल की वजह से डरा रहा हूँ। मुश्किल नहीं है, आसान है। हेलो एक्सक्यूज मी, आसान है, पूछिए। कबीला कुरैशी किस खानदान से था? यस बनो हाशिम। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। अब डर गई थी वैसे आपने सोचा कोई और सवाल था है ना? हाँ ऐसे ही हुआ था। चले अगला। ETS किसका मुखफ़फ़ है? ETS। चले मैं इसमें पहला लफ्ज बता देता हूं, एजुकेशनल। TS। चले मैं आखिरी लफ्ज बता देता हूं, सर्विस। सिर्फ टी बता दें। एजुकेशनल डैश सर्विस। टी फॉर ट्रेनिंग। जी गलत। -10 बिला वजह ले लिए। बिला वजह फिर बराबर। भाई बराबर चल रहे हैं भाई। आपके 10 कम हो गए बल्कि वैसे वो आगे बढ़ गई। सही है। हाँ जी बनता तो सही एजुकेशनल ट्रेनिंग सर्विस बनता तो है। एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस वो सही है लेकिन ये भी ट्रेनिंग। हाँ मुखफ़फ़ तो ETS बन रहा है। जी मुखफ़फ़ तो बन रहा है। सर मुखफ़फ़ की बात और है, राइज की बात और है। राइट असल में जो राइट आंसर दो तो हमने बता दिए ना, दो तो हमने बता दिया। मुखफ़फ़ पे नहीं दे सकेंगे नंबर। वजह ये कि राइज जो लफ्ज़ है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। जिए जाने की आदत है नहीं तो। अच्छा बोलते, उनका एक शेर है, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। अब तो कोई पूछता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। अल्लाह अकबर। क्या भाई क्या शायर था भाई। अच्छा अगला सवाल है इस्लाम के सबसे पहले शहीद कौन है? बी हजरत हारिस बिन अबी हाला। दुरुस्त जवाब बेटा। 10 नंबर आपके हुए। बढ़तरी कर लिया आपने 20 नंबरों की। आगे बढ़ रही है बहुत तेजी के साथ। अच्छा जरा तादील किस इल्म से मुताल्लिक है? जरा भी कहते हैं। जरा तादील किस इल्म से मुताल्लिक है? जरा सही लफ्ज है जी। अस्मा बी अस्माउल रिसाल। अस्मा अस्माउल रिसाल। अस्मा और रिजाल कहना चाह रही है। नहीं गलत। नहीं अब इसको तो सही आंसर नहीं रिसाल राइट। का है, रिसाल का है। आपने रिसाल का, आपने रिजाल बताया। खैर में उनकी शायद तुतलाहट है थोड़ी। अच्छा हाँ सर वही बोला जाता अस्मा अस्मा और ऐसा रिजाल। नहीं है, इससे पहले जी वाला जवाब दिया है। आप रिजाल का है। इससे जी एक मिनट रिजाल का है। है। रिजाल। इससे पहले जिम वाला जवाब दिया हजरत। ऐसा ना करे, ठीक है ना करे। हाँ
-10। वजह ये है कि बेटा ये क्वार्टर फाइनल भी है और आपने गलत जवाब दिया था। सही आपने आमिर बताया। भाई की नहीं, खैर वो तो जो चीज़ है वो सही है। असमा भी बता चुका हूँ और इसी तरह उनका ट्रेनिंग नहीं दिया हमने। ओके -10। चले अगला। उस कौम को उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। क्या बात है, 10 नंबर आपके हुए। अगला सवाल है, फजाए बद्र पैदा कर सी। तेरी नुसरत को फजाए उतर सकते हैं गुरदू से कतार अंदर कतार। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। और इस तरह हमारा बजर राउंड हुआ खत्म। क्वार्टर फाइनल राउंड 2 में हमारा स्कोर कार्ड है ए। अच्छी बहुत लग रही है आप दोनों खड़ी भी माशाल्लाह। 10 नंबर है। अच्छा बी 90, सी 80। ओ माय गॉड, ये हुआ ना मुकाबला हजरत। सलमान नियाजी अपनी जगह है और जो है ना वो कहते हैं अगर सलमान नियाजी हैं तो मुफ्ती सुहेल फयाजी। इस तरह ये कॉम्बो बन गया दो बंदों का। आप समझ रहे हैं? न्याजी भी हो सकता है यार, ये क्या बात कर दी है? नहीं नियाजी देखिए, मुफ्ती साहब और मेरा नाम मिला के लिया था ना उन्होंने कहा भाई ये दो एक हो गए, आप दो एक हो गए। आज तो ऐसे हो तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। चले भाई, अब हम आ रहे हैं रैपिड फायर की तरफ। आमिर भाई, अब दिल के धड़कनें आपकी तेज हो जाएंगी, सही है ना? मेरी नॉर्मल रहती है। आपकी हाँ ये ठीक है, ये इसमें मैं आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो ये बिल्कुल इजी बैठते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ऐसे ही रखे, नजर बद से बचाए। चलें, रैपिड फायर का पहला जो दौर है वो होगा ए के साथ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शेब अबी तालिब में हुजूर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा कितने अरसे तक रहे? कुफ़ार मक्का ने हुजूर और आपके खानदान का बॉयकॉट कब किया था? 7 नबी। हाँ ठीक है, इतनी देर में। दिल किस मसल से बना है? कारिस मसल से। बिल्कुल ठीक। दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया था? काबिल ने अपने भाई बिल्कुल हाबिल। ठीक है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है? काबिल। बिल्कुल ठीक है। किस बादशाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया? नमरूद। बिल्कुल ठीक है। पीडीएफ किसका मुखफ़फ़ है? कुरान मजीद में किस नबी को मेहमान नवाजी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब भाई, बहुत सारे दे दिए माशाल्लाह। ये तो 1 2 3 4 5 6 जवाब दे दिया आपने। नहीं 6 नहीं दिए, 1 2 3 4 5 6 दे दिए, 6 दे दिए। 70 नंबर्स आपने हासिल कर लिए माशाल्लाह। चलें जी, अगला रैपिड फायर है भी आपके लिए। तैयार है बेटा? चलें, आपका वक्त शुरू होता है अब। हजरत याहया अलैहिस्सलाम का हजरत ज़करिया से क्या रिश्ता था? बेटे थे। बिल्कुल ठीक है। चीन का दारुल हुकूमत बता दें? बीजिंग। बिल्कुल ठीक है। हुजूर अकरम और आपके खिलाफ मुआहिदा लिखकर कुफार ने कहाँ लटकाया था? काबा के अंदर। बिल्कुल ठीक है। कार्बन की फॉर्म जो क्रिस्टाइल। चारकोल। बिल्कुल ठीक है, क्रिस्टाइल नहीं। शैब अबी तालिब में हुजूर हजरत खदीजा की कौन से भतीजे खाना पहुंचा रहे? हकीम बिन हदाम। बिल्कुल ठीक है। सिम किसका मुखफ़फ़ है? अच्छा, जापान का दारुल हुकूमत क्या है? टोक्यो। बिल्कुल ठीक। आबे जमजम को किस नबी से खास निस्बत है? इस्माइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक है। मलिकतुल अरब किस खातून का लक़ब है? खदीजा। दुरुस्त जवाब। आपने 8 जवाब दे दिया माशाल्लाह। 90 and 80 170 माशाल्लाह। 30 सेकंड का टाइम है आपका। 30 सेकंड तक सवाल पूछूंगा, जितनी जल्दी जवाब देंगे उतनी जल्दी सवाल होगा, ठीक है? चलें, रैपिड फायर फॉर सी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है? बिल्कुल ठीक है। किस कौम पर पत्थरों की बारिश का अज़ाब? कौम लूत। बिल्कुल ठीक है। कौन सा एलिमेंट पेट्रोलियम का लाजमी जुज़्व है? कार्बन। बिल्कुल ठीक। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा का इंतकाल कब हुआ? 10 नबी। बिल्कुल ठीक। हजरत मरियम की किफालत किसने की? ज़करिया। बिल्कुल। हुदहुद परिंदा किसके लिए खबर लेकर आता था? बिल्कुल ठीक है। वीपीएन किसका मुखफ़फ़ है? विजुअल प्राइवेट नेटवर्क। बिल्कुल। वो कौन सी दुआ है शब मेराज में नबी करीम को आसमानों पर अता हुई? बिल्कुल ठीक है। जापान का दारुल हुकूमत क्या है? शेब अबी तालिब में आप और आपके खानदान का मुहासरा कब खत्म हुआ? 10 नबी। दुरुस्त जवाब। सी क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल राउंड के लिए। भाई क्या बात है। सिर्फ 10 नंबर डिजर्व करती है। सिर्फ 10 नंबर से, सिर्फ 10 नंबर से क्वालिफाई कर गई। अगर सख्त था मुफ्ती साहब अजहर अगर बच जाता ना पहले तो 9 ही सवाल होते इनसे भी। कि मुकाबला सख्त था। मुकाबला सख्त था, मजा आया माशाल्लाह। बिल्कुल सख्त था, बहुत टफ था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, कांटेदार। मैं 100% श्योर था ये टाई हो जाएगी। वजह यह है कि अगर ये 9 जवाब देते, उन्होंने 8 दिए थे, टाई हो रही थी। लेकिन इनकी किस्मत कि ये जवाब देते गए और 30 सेकंड पूरे नहीं हुए और 10 सवाल हो गए इनसे। उस बच्ची ने बहुत असल में फास्ट काम उन्होंने किया एक है। सवाल पॉज किया ना, उन्होंने पॉज नहीं किया। उन्होंने नहीं, ये बात नहीं है। पास करने के बाद टाई होनी थी, लेकिन उनका एक सवाल ही एक्स्ट्रा हो गया। विद इन द ड्यूरेशन 30 सेकंड में 10 सवाल कर लिए हमने उनसे। चले जी, मुबारक हो, सेमीफाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई हो गया। रैपिड फायर का और मुकाबले का यही हुस्न है। हमारे साथ जो ताउन किया है जनाब सेंट एंड सीक्रेट्स वालों ने, सलानी स्पाइसेस क्विज, झलक ब्यूटी क्रीम,
निसा गोल्ड क्रीम, फायजा ब्यूटी क्रीम्स, वेस्टर्न वॉचेस और सिलानी स्पाइसेस, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिया गोल्ड क्रीम का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो हमारी रनर्स अप टीम्स के साथ जाएंगे और आप हमारे साथ आगे सेमीफाइनल में जाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रेक के बाद राज दुलारे, आंखों के तारे, बच्चे हमारे सारे प्यारे प्यारे यानी चांद तारे का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये